हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक है। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी थर्ड सीजन एग्जाम के करंट अफेयर के सिलेबस के ऊपर। कितने मंथ के हमें सिलेबस कवर करनी है बिहार एसएससी सीजन के एग्जाम में, और कौन कौन से टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिहार एसएससी सीजन के करंट अफेयर में, और क्या सोर्स अपनानी चाहिए, ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करें। चैनल पर अपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले आते हैं करंट अफेयर के ऑफिशियल सिलेबस, और देन हम लोग इसका मॉडिफाइड सिलेबस। सिर्फ यहाँ पर सिलेबस देखना चाहें, साइंस डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड से रिलेटेड है, इंडियन लैंग्वेज से रिलेटेड है, और इनके पुस्तक बुक से रिलेटेड, लिपि एंड राजधानी और उनकी करेंसी क्या रहा, उनकी क्या कैपिटल एट करेंसी, और उस देश की कोई राष्ट्राध्यक्ष बने होंगे, इससे रिलेटेड, खेल खिलाड़ी एंड महत्वपूर्ण इवेंट है, और कितने मंथ के हमें कवर करनी है, ये सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर यदि आप अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, यानी अप्रैल के महीने से आप कवर करना स्टार्ट करते हैं, अप्रैल टू नवंबर महीने तक आप कवर कर लेते हैं, नवंबर तक 2022 नवंबर तक आपका काम बन जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। जैसे साइंस डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या करनी चाहिए, साइंस डेवलपमेंट से लेकर जैसे बहुत सारे लोग ये करते हैं कि पहला स्टार्ट करेंगे जैन के महीने से कवर करना, और जैन के कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आएंगे फेब के महीने में, उसके बाद आएंगे मार्च के महीने में। अब ये जो है ना, बहुत पुराना प्रोसेस है, बहुत पुराना तरीका है पढ़ने का। ये तरीका अपनाने से बेस्ट ऑप्शन है कि जो भी हमें इंपॉर्टेंट सिलेबस में मेंशन है, जो भी इंपॉर्टेंट सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, ज़्यादातर प्रश्न जो करंट अफेयर्स रिलेटेड होंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे। जब भी क्वेश्चन सेट किया जाता है तो यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर किए गए हों आयोग के द्वारा, उन डिपार्टमेंट को सिलेबस दे दिए जाते हैं कि हमें इन्हीं जो टॉपिक्स है, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हमें क्वेश्चन सेट करने हैं। तो यहाँ पर जो सीजीएल के एग्जाम में करंट अफेयर रहेंगे, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादातर प्रश्न होंगे, यानी एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है यदि ये टॉपिक जो मेंशन किया है आयोग ने, इन टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आता है साइंस डेवलपमेंट। और साइंस डेवलपमेंट के लिए क्या करनी चाहिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि यूट्यूब के ऊपर हम सर्च करते हैं कि एक साल में जितनी भी साइंस डेवलपमेंट हुए, इन सारे साइंस डेवलपमेंट को हम कवर कर लेते हैं, तो जितने भी प्रश्न यहाँ से बन सकते थे सारे प्रश्न आपके कवर हो जाते हैं। आप जैन के कवर करोगे, जैन में कुछ एक दो प्रश्न मिलेंगे साइंस डेवलपमेंट से, फैब में एक दो मिलेंगे, उससे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक ही साथ 1 ईयर के साइंस डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे प्रश्न को एक ही बार में कवर कर लो। मुश्किल से 30 मिनट के एक लेक्चर आपको मिल जाएगा, और 30 मिनट के लेक्चर में पूरे 1 ईयर में जितनी भी साइंस डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रश्न बन सकते थे, जो बने होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट हमें साइंस डेवलपमेंट से कवर हो जाते हैं। तो जरूरी है इस तरह से कवर करना, और साइंस डेवलपमेंट जब आपका कवर हो जाता है, साथ में इसके नोट्स भी बनाते जाए। और नोट्स बनाने से फायदा ये होगा कि आपको कम से कम एग्जाम आते आते 5 से 6 बार तो कंप्लीट रिविजन हो ही जाएंगे, यदि इस तरह से आप चलते हैं। तो यदि इस फॉर्मूला से चलते हैं तो मुश्किल होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जैन को ही एक बार पढ़ पाओ, फेब के भी एक बार पढ़ पाओ, मार्च के भी एक बार पढ़ पाओ, सितंबर अक्टूबर आते आते लगभग आपके एग्जाम डेट नज़दीक आ जाएंगे, और जो आप एफर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपका एग्जाम 25 दिसंबर का है। जब 25 दिसंबर का एग्जाम हमें पता है, तो ये मेथड से बेस्ट ऑप्शन है कि इस तरीके को लेकर आगे चलनी चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड, और यदि इसे भी कवर करना चाहो एक यूट्यूब लेक्चर में या एडुटेरिया का एक जो नए वाली करंट अफेयर की बुक लेते हो, उसमें इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड 1 ईयर पूरा कवर होता है, और उसे कवर कर लेते हो तो उतना से सफिशिएंट है। उससे बाहर इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड से रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, तो हमें उतना भी हम कर लेते हैं। या स्पीडी करंट अफेयर में जो इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड से दिया हुआ है 2 से 3 पेज में, ये कुछ पेजेस में जो है, इन पेजेस को भी आप कवर कर लेते हो, समय भी आपका कम लगेगा, और जब इसे कवर करते तो बहुत आसानी से हो भी जाएंगे। अब यहाँ से जैन के कुछ अवार्ड्स आप मिल जाएंगे, फैब में कुछ मिलेंगे, मार्च में मिलेंगे, जो आप एक बार से ज़्यादा रिवीजन कर भी नहीं पाओगे, और रिवीजन नहीं हो पाएगा तो ज़्यादातर प्रश्न आपके गलत होंगे। बेस्ट ऑप्शन है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट बुक से आप कवर करो, या यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगे लेक्चर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पर मिल जाएंगे। इंडियन लैंग्वेज और लिपि से रिलेटेड, भारतीय भाषाओं की लिपि जो है, ज़्यादातर भारतीय भाषाओं की लिपि से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। जैसे इस वर्ष लिपि से रिलेटेड उड़ीसा गवर्नमेंट ने संथाल लैंग्वेज की जो लिपि है, नाम भुला रहा हूँ उस लिपि का भी, उस लिपि को
लोगों को सिखाने के लिए जो टीचर्स हैं वहाँ के, उनको सिखाने के एक नए प्रोग्राम का स्टार्ट किया गया। तो उड़ीसा से रिलेटेड लिपि से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे इवन लैंग्वेज से रिलेटेड, यूएन में कौन से पहली बार भारतीय हिंदी भाषाओं को एक जगह मिली है, पहली बार मेंशन किया गया, तो इससे प्रश्न बन सकते हैं। तो जो भी लैंग्वेज और लिपि से रिलेटेड है, हाँ, इसको लेकर आपको गूगल के अलावा कोई भी सहारा नहीं बन सकता। गूगल के ऊपर ही 2022 में, यहाँ यदि आप यूट्यूब के ऊपर खोजते हैं तो कुछ लेक्चर मिल जाते हैं तो बेस्ट है, नहीं मिलते हैं तो इसे आप अपने लेवल के ऊपर कवर करना होगा। या इसके बाद जो यहाँ पर एक टॉपिक मेंशन है ना कि महत्वपूर्ण इवेंट 2022 में जितने भी हुए, इन इवेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। जब आप इसे कवर करोगे तो वहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट लिपि या लैंग्वेज से रिलेटेड प्रश्न है वहाँ पर भी कवर हो जाता है। तो दोनों में से जो भी आप अपना, मुश्किल से 4-5 लैंग्वेज से रिलेटेड और लिपि से रिलेटेड ही करंट अफेयर मिलेंगे पूरे साल में। दो तो मैंने बता दिया, एक 3-4 और मिल जाएंगे, क्योंकि लास्ट जो मंथ में मैंने कुछ भी करंट अफेयर नहीं पढ़ा तो इसलिए एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। इससे पहले के देखा है तो जो जो माइंड में थे वो सारे करंट अफेयर मैंने बता दिए। इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर में मेंशन किया गया कि लिपि से रिलेटेड, इंडियन लैंग्वेज से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसे संथाल लैंग्वेज, उसकी लिपि पूछी जा सकती है। इस बार करंट अफेयर में बना हुआ था, लगातार 2 से 3 मंथ ये न्यूज़ में बने हुए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर बुक सिलेबस में मेंशन तो नहीं किया, जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट में आते हैं तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक मिल जाता है, इंटरनेशनल और नेशनल रिपोर्ट्स। आज जितनी नीति आयोग जितनी रिपोर्ट निकालती है और भी मंत्रालय जितने भी रिपोर्ट निकालते हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो भी आते हैं इनके रिलेटेड भी 1-2 प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट कौन से संस्था के द्वारा जारी की जाती है, तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गए। तो ये हमें यूट्यूब के ऊपर जब क्लासेस ढूंढते हैं इंटरनेशनल और नेशनल रिपोर्ट को लेकर, तो मुश्किल से 30 मिनट के ये क्लास जाएंगे और 30 मिनट के नेशनल रिपोर्ट जाएंगे, यानी 1 आवर में ये आपका कंप्लीट हो जाएंगे। या बुक से जाना चाहें तो एडुटेरिया, स्पीडी, आपके पास बहुत सारे बुक्स हैं, ये आपको यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो यहाँ से भी आप कवर करना चाहें, बहुत मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसानी से आपका ये टॉपिक कवर हो जाता है। बुक्स, ये आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यूट्यूब आप प्रीफर करते तो यूट्यूब से देख सकते हैं, बुक्स के प्रीफर करते हैं तो आप स्पीडी ले सकते हैं, एडुटेरिया ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। बस इतना ही करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आपको नहीं बढ़नी है। पूरे 1 ईयर के बुक्स आप रिविजन कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएंगे। सबसे ज़्यादा टफ सेगमेंट है आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड, और ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको सबसे मुश्किल काम होगा। जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सनालिटीज़ है, इनके नाम से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, ये व्यक्ति कौन से खेल से संबंधित है, तो ये आपको याद रखने होंगे। तो सबसे ज़्यादा इन सारे टॉपिक में से जो समय आपका लेगा ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंस स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो भी अवार्ड्स आए, इनसे ज़्यादातर प्रश्न बनेंगे। 1-2 प्रश्न तो हमेशा रहता है, इस बार भी 1-2 प्रश्न रहेंगे। तो 1-2 प्रश्न के लिए आपको सबसे ज़्यादा मेहनत इस टॉपिक ऊपर करने होंगे। फिर इसके बाद बिहार करंट अफेयर को लेकर सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया, पर ये टॉपिक मेंशन किया गया कि इंपॉर्टेंट इवेंट में बिहार के भी करंट अफेयर आ जाते हैं और नेशनल करंट अफेयर भी आ जाते हैं। बिहार के जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, उन इंपॉर्टेंट इवेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कंफर्म नहीं है कि रहेगा ही रहेगा, पर हमें जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट, और ज़्यादातर बेस्ट ऑप्शन यही है। कुछ नहीं, नया बुक एडुटेरिया ने बिहार करंट अफेयर को लेकर कोई भी नहीं निकाला, पिछले साल निकाले थे, तो वहाँ पर कवर हो जाते हैं। या कहीं भी यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, या स्टडी IQ के जो मंथली करंट अफेयर 10 या 15 मिनट के वीडियोस डाले जाते हैं ना, ये आप देख लेते हो ना, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होंगी। हाँ, कोशिश यही करना है कि आखिरी मंथ से स्टार्ट करना है। आप मई से स्टार्ट कर सकते हो, मई से नवंबर तक आप कवर कर सकते हो, या ज़्यादा आप पीछे जाना चाहो तो अप्रैल से लेकर नवंबर तक आप कवर कर सकते हो बिहार करंट अफेयर। और ज़रूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि इंपॉर्टेंट घटना में क्या क्या टॉपिक आएंगे। इंपॉर्टेंट घटना में सब कुछ आ जाता है, नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार के इंपॉर्टेंट इवेंट आ जाते हैं, या किसी स्टेट के इंपॉर्टेंट इवेंट पूछे जा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट इवेंट रहा होगा बस उन्हीं इंपॉर्टेंट इवेंट के ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो बस बिहार के इंपॉर्टेंट इवेंट आपको खोजने हैं, और जो बेस्ट ऑप्शन है, यदि यूट्यूब को क्लासेस कोई सीजीएल के रिलेटेड क्लासेस मिल जाते हैं जो सिर्फ इंपॉर्टेंट इवेंट ही बिहार के 1 ईयर के कवर करवा देते हैं, वहाँ मिल जाते हैं, तो
उसे आप प्रीफर कर सकते हैं, या आपको सेपरेट 1 बाय 1 करके इसे कवर करने होंगे, या इससे पहले आपने बीपीएससी के एग्जाम के लिए कवर किया होगा तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बिहार के करंट अफेयर लगभग सारे कंप्लीट ही होंगे, कुछ बचेंगे, एक बार आप रिवीजन करके आप कंप्लीट कर सकते हो इंपॉर्टेंट बिहार के करंट अफेयर। ठीक है, फिर इसके बाद जो नंबर आता है न्यूज रिलेटेड कैपिटल एंड करेंसी, जितने भी न्यूज में बने हुए जितने भी कैपिटल देश रहे उनके कैपिटल पूछे जा सकते हैं। जो फेमस है ये तो आप इग्नोर ही करके चाहो कि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। इंडिया, हाँ, इंडिया के नेबर कंट्री के जो पुराने उनके कैपिटल्स रहे हैं, पुराने राजधानी जो रहे, ये पूछे जा सकते हैं। पर अभी के प्रेजेंट टाइम में बात करें तो वैसे करंट अफेयर जो आज ज़्यादा आ सकते हैं, जो छोटे छोटे नाम हैं जिनको आप हमेशा कंफ्यूज करोगे, हमेशा आप गलती कर कराओगे, वैसे कैपिटल्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो उनकी करेंसी भी पूछे जाते हैं उन देश का। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, बुक स्पीडी आप प्रीफर कर सकते हैं, एडुटेरिया प्रीफर कर सकते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ये स्पीडी बेटर होंगे, या यूट्यूब के ऊपर भी जा सकते हैं। तो दोनों में से जो भी आप प्रीफर करें उसके अकॉर्डिंग आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अब हमारा सिलेबस पूरी तरह से कवर हो जाएंगे, बस रहा इंपॉर्टेंट इवेंट। और इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए कुछ नहीं करना, यूट्यूब के ऊपर जो मंथली आपको डे वाइज आपको लेकर नहीं जाना, मंथली जो आपको करंट अफेयर मिलते हैं ना, जो सिर्फ सेपरेट 1 वीडियो में आधे या 1 घंटे में पूरे 1 ईयर के टॉप 250 करंट अफेयर या 300 एमसीक्यूज के प्रैक्टिस करवा देते हैं, वैसे करंट अफेयर को आपको प्रीफर करना है, जहां पर ज़्यादातर करंट अफेयर और इन्हीं टॉपिक को करते करते आप जब एक बार आप कंप्लीट करोगे अप्रैल से लेकर नवंबर तक, जो आपको 1 आवर के एक वीडियोज होंगे, अब डेली एक वीडियोज के टारगेट करते हैं, तो आपको एग्जाम आते आते 2 बार तो कम से कम रिवीजन हो जाएंगे। और ये भी टॉपिक है साइंस डेवलपमेंट, ये भी रिवीजन होता जाएगा, ये भी रिवीजन होते जाएंगे, इंपॉर्टेंट पुरस्कार भी रिवीजन होते जाएंगे, यानी सब कुछ आपका रिवीजन होते जाएगा और साथ में ये भी चलता रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये करना कि आप कम से कम टॉप 300 एमसीक्यूज आप कर लें, या टॉप 250 एमसीक्यूज कर लें, जो भी आपको मिल जाता है यूट्यूब के ऊपर, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए एमसीक्यूज रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो ये हमें ज़रूरी है। और इस तरह से आप लेकर चलते हैं तो करंट अफेयर बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये नहीं है जैन से आप कवर करो, फिर फैब को कवर करो, फिर मार्च को कवर करो, पहले किया जाता था, अब नहीं। अब लोग यहाँ पर, हमारे पास समय लिमिटेड है, समय आपको बढ़ने वाला नहीं है, समय बहुत कम है आपके पास। अब इन कम समय में पूरे करंट अफेयर को, पूरे सिलेबस को हमें रिविजन करने के लिए, और सिलेबस से बाहर भी नहीं जाएगा, एक इतने स्मार्ट तरीके से यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट लिख दिए गया है ना, तो ये सिलेबस के बाहर भी नहीं जाएगा। हाँ, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे गए इनसे तो कंफर्म रहेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट से रिलेटेड भी रहेंगे 1-2 प्रश्न, जो ज़्यादा नहीं रहेंगे। हाँ, टॉप 250 क्वेश्चन कर लेते हैं, या टॉप 100 भी कर लेते हैं, एक मंथ के बहुत इंपॉर्टेंट टॉप 100 एमसीक्यूज कर लेते हैं, वहाँ से भी कवर हो जाता है। तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएंगे यदि इस तरह से लेकर चलते हो। और इस कम समय में बहुत आसानी से 3 से 4 बार तो रिवीजन आपका यहाँ पर हो जाएंगे। अब इससे पहले कई बार आपने रिवीजन कर रखा होगा, वो आपका अलग होगा, यानी पूरी तरह से प्रश्न गलत होने के चांसेस ना के बराबर आ जाएंगे। जो भी प्रश्न अटेम्प्ट होंगे, ज़्यादातर प्रश्न सही अटेम्प्ट होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से आपको लेकर चलने पड़ेंगे। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।